पहले एक आईवी लाइन सिक्योर करके फास्ट फ्लूइड लगा देना चाहिए, तुरंत दूसरी लाइन दूसरे हाथ में और तुरंत तीसरी लाइन पैर में सिक्योर कर लेनी चाहिए, जिससे 3 आईवी हमारे पास पोर्ट्स मिल जाएं, जिससे हम फटाफट अपने फ्लूइड को और मेडिकेशंस को दे सके। तो ये आपने बहुत अच्छा रिया जी बताया, ये आईवी कैनुला हो गए। मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। अब ये बताइए रिया जी, ये क्या है? सर ये फॉलिश कैथेटर है सर। फॉलिश कैथेटर, जो लोग नहीं जानते उनके लिए पेशाब की नली। ये पेशाब की नली कॉमन नली है, ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में सेम नली पड़ती है। इसमें भी आकार छोटे और बड़े होते हैं। क्या नंबर की है ये? 16 नंबर की है सर। 16 नंबर की है। तो इससे जो 20 नंबर की होगी, 18 नंबर की होगी, वो मोटी होगी कि पतली होगी? सर वो मोटी होगी। मोटी होगी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि वीगो में तो नंबर बढ़े तो आकार पतला हुआ, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आकार मोटा होता चला जाएगा। तो 16 नंबर वाली पेशाब की नली पतली है, 18 की उससे ज्यादा मोटी है और 20 की और ज्यादा मोटी है। हम लोग पतली और मोटी कैसे डिसाइड करेंगे, किसमें कैसी जाएगी? क्या दिमाग में आता है? सर बच्चों में पतली जाएगी सर, बड़ों में जितने बच्चों में पतली जाएगी, ठीक कहा, 10 नंबर 12 नंबर जाएगी। एडल्ट में हम लोग 16 नंबर से शुरू करेंगे। फिर 18 या 20 की जरूरत कब पड़ेगी? ऐसे मरीज जिनको पेशाब की नली बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है, उनका पेशाब का रास्ता चौड़ा हो जाता है और पेशाब की नली की साइडों से पेशाब लीक करने लगता है। तो उनके अटेंडेंट शिकायत करते हैं कि साहब पेशाब की नली भी पड़ी है, पेशाब की थैली भी लगी है, पर रोज बिस्तर गीला हो जाता है, हम क्या करें? उस स्थिति में तुम 2 नंबर कैलिबर की नली बड़ी बताने की बात करोगे, जिससे कि उनका काम बन सके। दूसरा क्या इंडिकेशन है? दूसरा इंडिकेशन है, कई बार ऐसा होता है कि मरीज के पेशाब की थैली के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं ब्लैडर वाल सिस्टाइटिस। उसके अंदर बालू जैसी चीज पेशाब की थैली में बनने लगती है और पेशाब की नली बार बार बंद होने लगती है। तो जितनी मोटी पेशाब की नली होगी तो इसको आई कहते हैं, आंख क्या कहते हैं? आई। यही से पेशाब उतरता है। तो जितनी मोटी नली होगी उतना मोटी आई होगी, है ना? तो अगर कोई छोटी मोटी बालू, कंकड़, पत्थर, खून का कतरा, क्लॉट, स्टोन का टुकड़ा अगर फंसा है, तो अगर पतली नली से नहीं निकल रहा है तो मोटी नली से निकलने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाएगी।